आगे पैराग्राफ है, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक ने और एक किस्सा उनकी ज़िंदगी का साझा किया हमारे साथ, और ये बहुत ही बड़ी बात को हमारे सामने रखता है। तो देखते हैं आगे पैराग्राफ में। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो देखो, कई बार हमारी गलतफहमी की वजह से भी कई घटनाएं अंजाम देती हैं। यहाँ लेखक एक बार बस यात्रा कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और तभी एक बार बस के अंदर कुछ खराबी आ जाती है और रास्ते में ही बस को रोकना पड़ता है। कंडक्टर बस की व्यवस्था के लिए साइकिल लेकर वहाँ से जाता है। तब लोगों के अंदर एक संदेह, शंका होती है कि कुछ गड़बड़ है, शायद हमारे साथ धोखा हो रहा है। आगे का पैराग्राफ है, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस इलाके में डकैती यानी चोरी हो रही है, और हमारे साथ भी यही होगा। आगे का पैराग्राफ है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवैयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो इस पैराग्राफ में आगे की कहानी है कि जो बस के अंदर नौजवान थे, उन्होंने बस के ड्राइवर को पकड़कर उसको मारने पीटने की शुरुआत कर दी, और ड्राइवर जो था वो घबरा कर, उसके चेहरा जो था वो नीला पड़ चुका था। उसने लेखक से आजीजी की कि मुझे बचाइए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो कंडक्टर है वो बस लेने के लिए गया है और कुछ नहीं है। लेकिन जो यात्री थे उनके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेखक ने भी बताया, लेकिन उनको ये कह दिया कि इसके धोखे में मत आइए, यहाँ पे डाकुओं का बहुत ही त्रास है, और कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। आगे का पैराग्राफ है, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह गिर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वो बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया। थोड़ा लेटा आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही लोग बस अड्डे पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूरी कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है।
जिस ड्राइवर को मार पीट रहे थे उसको साइड में ले आया गया और पहले से प्लान बनाया गया कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद वही जो कंडक्टर था, जो अपने साथ खाली बस लेकर आया था और लेखक के बच्चों के लिए दूध भी लाया और सभी लोग अपने किए पे पछतावा कर रहे थे और जहाँ उनको पहुँचना था उस बस अड्डे थोड़े टाइम में वो पहुँच गए। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि कई बार हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं होता। हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच के कारण कई ऐसी घटनाएं हैं वो और भी बुरा और भी भयंकर घटना को अंजाम दे सकती है। अगर यहाँ पे ध्यान न दिया गया होता या थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो ड्राइवर की जान जा सकती थी। और पूरी जो बात थी यहाँ पे उसके अंदर कोई सच नहीं था, सिर्फ संदेह पे काम होता था। तो हमारा जो संदेह है, शंका है, शक है, वो हमें ही धोखा देता है। तो हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए। आगे का पैराग्राफ है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये घटनाएं साबित करती हैं कि आज भी मनुष्यता जिंदा है। हम समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं को देख सकते हैं। कोरोना काल के अंदर भी हमने देखा कि कई ऐसी संस्थाएं खड़ी हुई जिन्होंने कई भूखे लोगों को खाना खिलाया। आज भी ऐसी कई संस्थाएं काम कर रही है कि जो गरीब लोग हैं जिसके पास रहने के लिए नहीं है, कपड़े दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि मनुष्यता समाप्त हो नहीं गई। आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है और यही दुनिया को चला रही है। आगे कहते हैं लेखक, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नामक की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया लेखक ने कि ज़िंदगी के अंदर सुख और दुख जिस तरह होता है उसी तरह अच्छी और बुरी बातें भी हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हर एक बार धोखा ही मिले या ठगा ही जाए या विश्वासघाती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी कई घटनाएं घटती है जो हमारी सहायता के लिए होते हैं, जहाँ पे हम बहुत गिर चुके हैं लेकिन कुदरती हमें मदद मिलती है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कर भला तो हो भला। अगर आप लोगों के काम आओगे तो जब आपको ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला कोई ना कोई जरिया आपका बनाएगा। आगे कहते हैं, मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें भरोसा कायम रखना है और समाज के अंदर जो गतिविधियाँ जो विधियाँ नहीं हुई है गलत, ख़ास तौर पर पैसा कमाने के जो शॉर्टकट रास्ते हैं उसमें बदलाव लाना होगा। और बदलाव कहाँ से शुरू होगा? हमसे शुरू होगा। अगर हम ईमानदारी शुरू करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आए और यही भारतवर्ष को आगे लेकर जाए, वही देश के विकास में। अगर कोई चीज़ हमें चुभ रही है तो उसको निकालना हो।
तो ही हम उस पीड़ा से दूर होंगे, और यही चीज़ समाज के लिए भी जरूरी है। तो शुरुआत हम करें, मदद में हाथ बटाएं, आगे बढ़ें और देश के विकास में योगदान दें। अस्तु। यहाँ आपका पाठ खत्म होता है। आपको इस पाठ का स्वाध्याय लिख लेना है।